भूमिका, तो ये पेज है भूमिका, ठीक है। तो भूमिका में आप लोग, हम लोग आज भूमिका देख रहे हैं। भूमिका में पहले प्रार्थना शुरू होगी। ये जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, ये एवरी क्लास के पहले, जब भी गीता की क्लास होगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडेज को, हर क्लास के पहले ये प्रार्थना हम लोग करेंगे ही। तो कुछ दिन तो मैं ही रोज बोलूंगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोग बोलना शुरू करेंगे। तो हर क्लास में मैं किसी एक को रिक्वेस्ट करती हूँ वॉलंटियर करने के लिए। दिस इज हाउ इट गोस, माय क्लासेस गो लाइक दिस, कि अभी तो आप लोग सीख लो, मेरे साथ साथ आप लोग मन में रिपीट करना, प्रैक्टिस करना घर पे। फिर मे बी आफ्टर 10 days 15 days, मे बी आफ्टर 2 weeks, आई विल आस्क वन ऑफ यू टू रीड द प्रेयर्स, एंड स्लोली आई वांट यू ऑल टू गेट यूज्ड टू द श्लोकास, ठीक है ना। तो श्लोक पढ़ने के लिए बोलूंगी, प्रेयर पढ़ने के लिए बोलूंगी, तात्पर्य पढ़ने के लिए बोलूंगी। हम लोग धीरे धीरे सारे श्लोक लेंगे, और जितने श्लोक है 700 श्लोक है, सब के सब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ही नहीं, उसको अच्छी तरह से समझेंगे, कोशिश करेंगे उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, ठीक है। जब गीता, जब मैंने मेरे टीचर से पढ़ी थी गीता को, तो उन्होंने एक चीज मुझे सिखाई जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। कई बार लोगों को जब बोलते हैं कि गीता पढ़ लो, तो भगवत गीता में लोगों को और किताबें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मैंने देखा है। और कोई भी स्क्रिप्चर दे दो उनको, वो सब पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने में जल्दी इंटरेस्ट फॉर सम रीजन आता ही नहीं है। लोगों को लगता है भगवत गीता खोलेंगे तो अच्छा उसमें वॉर का डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें महाभारत के कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन होगा। दे थिंक दैट भगवत गीता इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ महाभारत, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। भगवत गीता में इट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। आपके जीवन में आपने हजारों बुक पढ़ी होंगी, फिर भी डाउट्स आपको होंगे ही होंगे। सारे डाउट्स यदि कहीं क्लियर होते हैं तो वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता बेसिक फाउंडेशन है। कोई और बुक पढ़ने के पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। हम बहुत कुछ पढ़ करके, बहुत कुछ सीख करके फिर आते हैं भगवत गीता पर, ठीक है। अब हम लोग भूमिका तो बनाते हैं, इसको समझते हैं, चलिए प्रार्थना में घुसते हैं। तो पहला जो प्रार्थना है वो है गुरु को प्रार्थना। बिना गुरु के ज्ञान मिलने वाला नहीं। तो गुरु एक तत्व है। तो ये प्रार्थना बहुत लोगों को पता होगी। लेट मी रीड इट। आप लोग मेरे साथ अपने मन में दोहराना और बाद में घर में प्रैक्टिस करना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए इन अर्थों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाके। कह रहे कि तिमिर यानी अंधकार,
मैं अज्ञान के अंधकार में हूँ, घोर अंधकार में, मुझे बहुत अंधकार है, मुझे बहुत अज्ञान है, मैं उसमें उत्पन्न हुआ हूँ। लेकिन मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने ज्ञानांजन शलाकया, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, शलाका मतलब प्रकाश देने वाली काड़ी, जो मैस्टिक होती है, टॉर्च जिसमें अग्नि देता है, तो कह रहे ज्ञान रूपी शलाका से मेरे गुरु ने मेरी आंखें जो है खोल दी है। चक्षुरून मीलितम, मेरी आंखों को उन्होंने खोल दिया है। ऐसे जो मेरे गुरु हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। अब इसमें एक नाम आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु। कुछ लोगों ने सुना है इस नाम को, कुछ लोग पहली बार सुन रहे इस नाम को। श्री चैतन्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने करीब 550 वर्ष पूर्व नदिया बंगाल में अवतार लिया था। इनकी स्टोरी ऐसी है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रेम, ये तो हम सब जानते हैं। भगवान कृष्ण को वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाना पड़ा था, बहुत ही यंग एज में निकल गए थे। उसके बाद राधा रानी और गोपियां, ये इनके प्रेम के विरह में रही हैं करीब 100 साल। ये मिल नहीं पाए थे एक दूसरे को, न कृष्ण मिल पाए बाद में, न राधा रानी मिल पाई, न गोपियां मिल पाई। ठीक है, तो ये विरह जो था बहुत ज्यादा तीव्र था, लेकिन उस विरह में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेम का अनुभव किया, गोपियों ने। कभी हम भागवतम पढ़ेंगे, कुछ लोग तो रिपीट कर रहे हैं, तो वो लोग भागवतम क्लास में चले गए, लेकिन जो लोग कभी आगे भागवतम पढ़ेंगे तो उनमें गोपियों का प्रेम और राधा रानी का प्रेम क्या है ये समझ में आएगा। ये संसार के प्रेम जैसा नहीं है, प्राकृतिक प्रेम नहीं है, बहुत ही डिवाइन लव है, बहुत ही ज्यादा। तो इनका जो प्रेम था, इनके प्रेम में मिलना कम था, संयोग कम था, लेकिन वियोग बहुत लंबा था। अच्छा ठीक है, भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए, फिर मथुरा से द्वारका में रहे। द्वारका में एक दिन भगवान, उनका महल था सुंदर, ठीक है, उस महल में एक पिल्लर में खूब नक्काशी की गई थी कांच से, शीशे से। तो भगवान ने एक दिन अपने आप को दर्पण में देखा और खुद को देखते ही मोहित हो गए हैं। कृष्ण का नाम क्या है? मोहन। जो सभी जगत को मोह ले वो कृष्ण है। मनमोहन, सबके मन को मोहने वाले मनमोहन। ठीक, अब ये मनमोहन खुद को देख रहे हैं, स्वयं को देख रहे हैं दर्पण में और सोचते हैं, हाय मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। खुद के ही बोलते ना, इमेज से खुद ही मोहित हो रहे हैं, वाह मैं कितना अच्छा हूँ, ओहो क्या सुंदर, क्या सौंदर्य, क्या माधुर्य। फिर सोचने लगते हैं, हाँ हूं तो मैं बड़ा सुंदर, हूं तो मैं बड़ा मधुर, लेकिन मेरी मधुरता को तो केवल राधा ही एंजॉय कर पाती है ना। इफ वी आर ब्यूटीफुल, समझ के लीजिए आप सुंदर हो, लेकिन अपनी सुंदरता को हम देख तो नहीं पाते ना बार बार। हाउ कैन वी एंजॉय आवर ओन ब्यूटी? समबडी एल्स इज एंजॉयिंग आवर ब्यूटी। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो भगवान को लगता है राधा ही, एक राधा ही है जो मेरे इस सौंदर्य को, मेरे इस माधुर्य को, मेरे स्वभाव को, मेरे इस प्रेम को पूरी तरह से समझ पाई है। तो राधा को क्या रस मिलता है मुझे देख देख करके, मेरे बारे में सोच सोच कर। तो ये मुझे कैसे समझे, राधा का मेरे प्रति भाव क्या है ये मुझे कैसे समझे। तो राधा का भाव मुझे समझना है तो मुझे तो राधा बनना पड़ेगा। जैसे माएं हैं, माएं वात्सल्य का अनुभव करती हैं। अब बेटी बड़ी हो जाए, उसको लगे कि मेरी माँ मुझे प्रेम करती है, ये मुझे कैसे पता चले कि माँ का प्रेम क्या होता है, माँ का वात्सल्य क्या होता है, ये कैसे पता चले। तो आपको तो माँ बनना पड़ेगा ना, उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। जब आप माँ बनेंगे, उस प्रोसेस से जाएंगे, तभी आपको वात्सल्य
पैरेंटल लव, माँ की ममता, ये क्या, माँ का तो तभी समझेगा ना जब लड़की माँ बनेगी तो, है ना? तो भगवान बोलते हैं, राधा मेरी तरफ के लिए तो मुझे राधा के भाव में आना पड़ेगा। उस इच्छा से भगवान किया और राधा रानी का भाव लिया और रंग और भाव ये लेकर के जो भगवान जो जी उस समय थे द्वारका में 500 साढ़े 500 साल गीता पहले, जी नदियां बंगा वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है बीच बीच में। बीच बीच में। आज तो मैंने वाईफाई भी नहीं रखा मैंने। सेल्युलर डेटा रखा है। हाँ, सेलुलर डेटा रखा है। आई डोंट नो, डेटा कंपनी को कुछ मुझे बोलना पड़ेगा कॉल करके, ठीक है। अनलेस आई कनेक्ट विथ माय वाईफाई अगेन। चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले नदिया बंगाल में प्रकट हुए और नदिया बंगाल में प्रकट कैसे हुए? राधा रानी का भाव लेकर के और राधा रानी की कांति, मतलब चैतन्य भगवान श्री कृष्ण अपने टाइम पे सावले थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वो गोरे थे। ठीक है, अब प्रकट होने के पीछे और एक भी लीला है, और एक भी चीज है कि राधा गीता जी रानी का क्या प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के लिए। वो गीता जी प्रेम, गोपियों का क्या प्रेम था, वो प्रेम जीवों को मिले, जीव समझ सके कि भगवान से संबंध कैसे बनाया जा सकता है, भगवान से प्रेम कैसे किया जा सकता है। ये प्रेम प्रकट करने के लिए जो है ये लीला भगवान को करनी पड़ी थी। और हमारे लिए वही भगवान कृष्ण, वो बिल्कुल हमारे जैसे 550 साल पहले राधा रानी का रूप लेकर के, राधा रानी का भाव लेकर के जीवों को प्रेम क्या होता है, भगवान से संबंध कैसे स्थापित करना है, ये समझाने के लिए प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु ने जो है भक्ति का मार्ग इसको प्रतिपादित किया, संकीर्तन के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है इसको समझाया, हरे कृष्ण महामंत्र को इन्होंने प्रकट किया और उस नाम से हम भगवान को पा सकते हैं, संकीर्तन के माध्यम से सरल मार्ग से हम भगवान को पा सकते हैं, ये उन्होंने हमको बताया अपने जीवन में। तो श्री चैतन्य के अभिष्ट को पूरा उसके साथ उनके साथ उनके स्मिता जी आपकी आवाज गई पूरी। करने के लिए स्मिता जी आपकी आवाज गई। प्रकट हुए थे। तो 6 को रूप गोस्वामी वो प्रेम में डूब गए और जब प्रेम, जब होश आया तब उनको पता चला रही ये होता है प्रेम, भगवत प्रेम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें इस प्रेम का एक बूंद चखाया है, अब तुम एक काम करो, ये उन्होंने किया। चलिए, तो यहाँ लिख रहे हैं श्री चैतन्य भूतले, कि इस भूतल पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो अभिष्ट थी कि नाम संकीर्तन गांव-गांव में फैलाया जाए, घर-घर में फैलाया जाए, जीवों को भगवान का प्रेम दिया जाए, वो अभिष्ट रूप गोस्वामी ने पूरा किया। स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुरु परंपरा को नमस्कार किया जा रहा है। ये जो गुरु परंपरा है ये गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु के लाइन में। ठीक है, वंदे हम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम
सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। अब कह रहे हैं हम गुरु की पंक्ति को नमस्कार करते हैं, गुरु के चरण कमल को नमस्कार करते हैं और सारे वैष्णवों के चरण कमल को नमस्कार करते हैं। वैष्णव, ये शब्द को आप लोग समझ लेना। जो चीज विष्णु से आई उसे कहते हैं वैष्णव। जहां पर विष्णु है हर एक चीज वो वैष्णव। तो जब ये आप समझे कि मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज है संसार में जो विष्णु से आई नहीं है। एवरीथिंग दैट यू सी इन द वर्ल्ड हैज कम फ्रॉम विष्णु। दैट इज व्हाई दैट थिंग इज कॉल्ड वैष्णव। मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। इज इट रियली? कोई वर्षा, कोई तो मुझे बताना, आवाज नहीं आ रही। गुरु के पंक्ति को हम नमस्कार करते हैं और ये जो गुरु पंक्ति यहाँ पर जो है वो है वैष्णवों की गुरु पंक्ति, ठीक है। और गौड़ी वैष्णव की गुरु पंक्ति जो चैतन्य महाप्रभु की लीनेज में आती है, श्रील प्रभुपाद के लीनेज में आती है, हम उस गुरु पंक्ति को यहाँ नमस्कार कर रहे हैं। तो गुरु के जो पद कमल है उनको नमस्कार कर रहे हैं और वैष्णवों को नमस्कार कर रहे हैं। वैष्णव कौन है ये चीज समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सेक्ट्स हैं और सेक्ट्स का आपस में हमेशा मतभेद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ लोग शिव की पूजा करेंगे तो वो अपने आप को शैवाइट बोलेंगे, कोई लोग विष्णु की पूजा करते हैं वो अपने आप को वैष्णव बोलते हैं, जो लोग शक्ति की देवी की पूजा करते हैं वो अपने आप को शाक्त बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ आपस में ही लॉट ऑफ डिवीजन। बट मैं जब महाराज जी के पास गई, महाराज जी ने जो मुझे वैष्णव का डेफिनेशन दिया, इससे मेरे मन के सारे मतभेद हट गए। वैष्णव कौन है? वैष्णव नॉर्मली हम लोग बाहर से देखते हैं कि अच्छा उसे कंठी माल डाली है कि नहीं, उसे चंदन लगाया है कि नहीं, है ना, वो जप करता है कि नहीं। तो ये हम बाहरी, ये एक्सटर्नल साइंस होते हैं वैष्णव के। लेकिन किसी ने अगर कंठी माल नहीं डाला तो क्या वो वैष्णव नहीं है? हम कैसे जाने? महाराज जी ने मुझे समझाया कि देखो, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसा कौन सा जीव है जो विष्णु से नहीं आया है? ऐसा कौन सा चीज है या ऐसी कौन सा जीव, ऐसा कौन सा लिविंग बीइंग है जो विष्णु से नहीं आया? तो जो विष्णु से आया है वो वैष्णव है। तो अपने मन से सारा भेद निकाल दो, हर एक चीज तो विष्णु से आई है तो हर एक चीज वैष्णव है। जब ये भेद निकाल दोगे तो तुमसे कोई अपराध होगा ही नहीं। तो कोई शिव का पुजारी है वो भी वैष्णव ही है, वैष्णव नाम यथा शंभु। कोई दुर्गा का पुजारी है वो भी वैष्णव है। अरे दुर्गा देवी तो साक्षात उनकी बहन है विष्णु जी की। तो ये मतभेद ही खत्म हो जाता है कि वैष्णव कौन है। केवल बाहर के सिंबल्स को देख करके तुम अगर बोलोगे ये वैष्णव है तो तुमसे कई बार अपराध होने के चांसेस है कि तुम दूसरे को तुम वैष्णव नहीं समझ रहे हो। जो कुछ भी है सारा विष्णुमय है, ये जगत सर्वम विष्णुमयम। इसलिए सभी कुछ वैष्णव है ऐसा मान करके तुम लो और सभी को नमस्कार करते चलो। यू विल बिकम वेरी हम्बल। तो वंदे हम श्री गुरु शीत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश। जितने वैष्णव हैं, जितने गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। आगे उन्होंने 6 गोस्वामियों का नाम लिया है। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके भाई, उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। ये भगवान का कार्य इन गोस्वामियों ने किया है। वृंदावन आज जो हम देखते हैं, जो कुछ भी मंदिर वहां पर स्थापित है, एवरीथिंग द क्रेडिट गोज टू दिस 6 ब्रदर्स। इनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वृंदावन लुप्त हो गया था, मुस्लिम्स ने अटैक किया था उस जगह को, मुस्लिम्स के एग्रेशन की वजह से कई मंदिर वहां पर टूट चुके थे और वृंदावन छुप गया था। जब चैतन्य महाप्रभु ने इन लोगों को डायरेक्शन दिया, ये लोग वहां गए, मैप निकाल के, लीलाएं निकाल करके ढूंढा है एक एक जगह को, और आज जो वृंदावन का हम दर्शन करते हैं वो इन 6 गोस्वामियों को क्रेडिट जाता है। भक्ति के ऊपर इतनी बुक्स लिखी, आज भक्ति यदि हम कुछ बोल पाते हैं तो उसका क्रेडिट इनको जाता है।
रूप गोस्वामी को मैंने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, केवल छुआ मात्र है, और रूप गोस्वामी प्रेम के सागर में डूब गए, और जब होश आया तो उन्हें पता चला भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने तो तुम्हें एक बूंद चखाया है, बस अब इस बूंद को जाकर के तुम पूरे संसार को दे दो। जो जीव भगवान को ढूंढना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, हे रूप तुम जाकर के दे दो। और रूप गोस्वामी ने भक्ति पर बहुत बुक्स लिखी है, ठीक है। तो इन 6 गोस्वामियों का हम पर बहुत कृपा है, ऐसे गोस्वामियों को हम नमस्कार करते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता एवं श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। इसमें मंत्र आया, श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वान्वितंश्च। ललिता सखी और विशाखा सखी, ये 2 सखियां हैं जो राधा कृष्ण के साथ रहती हैं। कृष्ण भगवान की 8 सखियां प्रधान होती हैं, तो उनमें से ललिता सखी को हम नमस्कार करते हैं, विशाखा सखी को हम नमस्कार करते हैं। ललिता सखी जो है प्रेमा भक्ति की आचार्य हैं, विशाखा सखी की भी वही महिमा है। इनके आशीर्वाद से ही हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ सकते हैं, तो इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। आगे का जो श्लोक हमने पढ़ा, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। हे कृष्ण, तुम करुणा सिंधु हो, करुणा के सागर हो, दीनों के तुम बंधु हो। दीन कौन? जिसके अंदर दैन्य का भाव हो, दीनता, कि मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये दैन्यता। आई मे हैव एवरीथिंग बट स्टिल यू नो नथिंग इज माइन, मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब ये भाव है तो उसको कहते हैं दैन्य, दीन, दीन बंधु। ऐसा जो कोई होता है, उनके तुम हे भगवान तुम बंधु हो। जगत पते, इस जग के तुम पिता हो। गोपेश, गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते, तुम गोपियों के कांत, राधा के कांत, कांत मतलब बिलवेड, द बिलवेड ऑफ द गोपीज एंड श्रीमती राधा रानी, आपको नमस्कार है। उसके बाद राधा रानी की प्रेयर की हमने, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी के फॉर्म को डिस्क्राइब किया गया। कैसी दिखती है राधा रानी? तप्त कंचन गौरांगी, गौरांगी यानी गोरी गोरी, उनके अंग श्रीअंग गोरे गोरे, गोरा, गोरे में भी रंग कैसा? चमकता हुआ, सोना पिघला दे और पिघलता हुआ जो सोना जो चमक देगा, वो चमक राधा रानी के श्रीअंग से, उनके फॉर्म से निकलती है। ऐसी गोरी गोरी राधा रानी सोने की तरह चमकती हुई वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की जो रानी है, जो नियंता है, वृंदावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी, वृषभानु जी, उनके पिता का नाम वृषभानु, वृषभानु की जो पुत्री है, प्रणमामि हरिप्रिय, हे हरिप्रिया, हरि की तुम प्रिय हो, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ कृष्ण जी को स्मरण किया। कृष्ण को स्मरण कैसे किया? कृष्ण को स्मरण किया है राधा कांत के रूप में, और राधा को कैसे स्मरण किया? हरिप्रिया के रूप में। कृष्ण के बिना राधा नहीं, राधा के बिना कृष्ण नहीं। राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, आत्मा के बिना तो एग्जिस्टेंस ही नहीं ना। तो आत्मा राम, आप्त काम, भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है श्री राधिका, उनका नाम दिया है यहाँ पर हरिप्रिया। क्यों नाम दिया हरिप्रिया? सुंदर नाम है बहुत। हरि यानी जो आपका मन हर ले, कोई हरने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को हर रहे हैं, हाँ? और हमारे मन को जो हर रहे हैं, उनकी क्या प्रिय वस्तु है? मतलब उनके मन को भी किसी ने हर के रखा हुआ है। वो किसने रखा हुआ है? वो श्रीमती राधा ने रखा हुआ है, इसलिए नाम हरिप्रिया। ठीक, तो कृष्ण भगवान का नाम दिया यहाँ पर राधाकांत
गोपीकांत, बिलवेड ऑफ कृष्णा, बिलवेड ऑफ राधा एंड बिलवेड ऑफ गोपीज, और राधा रानी का नाम यहाँ दिया है हरिप्रिया। आगे पढ़ते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। स्मिता जी, हाँ, वॉइस या पूरा श्लोक में वॉइस कल्पतरुभ्यश्च। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कह रहे हैं हम सभी वैष्णव को नमस्कार करते हैं। जब भी मैं वैष्णव कहूंगी, प्लीज क्लियर योर माइंड। हाँ, केवल विष्णु के भक्त को वैष्णव नहीं है, पूरा संसार वैष्णव है। कोई बाहर से कंठी नहीं डाला होगा, तिलक नहीं लगाया होगा, आपको नाम जापक भी नहीं दिखता होगा वो, लेकिन अंदर में वो बहुत बड़ा भक्त होगा, आपको पता भी नहीं होगा। सच में वो भगवान विष्णु का प्रिय होगा, आपको पता भी नहीं होगा। तो आपके मन को बिल्कुल साफ रखना, जिसको देखो वही भगवान का ही है, बस पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। ममे वांछो जीवलोके जीव भूत सनातन, सभी भगवान के वंश है, इसलिए सभी को नमस्कार है, सभी वैष्णव है। हाँ, उनमें से कुछ वैष्णव ऐसे होते हैं जो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। उनमें एक गुण होता है। क्या गुण है वो? कृपा सिंधु होते हैं, वो कृपा करने वाले होते हैं। क्या कृपा करते हैं वो वांछा कल्पतरु होते हैं। वांछा यानी आपकी इच्छाओं को जो पूरा कर दे, ऐसा कल्पतरु, ऐसा विश फुलफिलिंग डिजायर ट्री, लाइक डिजायर फुलफिलिंग ट्री। कुछ वैष्णव ऐसे होते हैं जो आपके सारे डिजायर को पूरा कर सकते हैं। डिजायर मतलब मेटेरियल डिजायर नहीं, आपको भगवान से मिला सकते हैं। कुछ वैष्णव ऐसे होते हैं, इतने प्रेमी होते हैं भगवान के, उनके चरणों में जाओ, एक तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो आपको भगवान से मिला देते हैं, और वो कृपा के सागर होते हैं, वो भगवान के भक्त होते हैं। तो ऐसे जो वैष्णव हैं, जो स्पेशल वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो कृपा सिंधु हैं, जो समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाले कल्पवृक्ष के समान है। और क्या है उनमें? पतितानाम पावनेभ्यो, जो पतित जीवात्माओं को पावन करने वाले हैं, उनके प्रति अत्यंत दयालु हैं। ऐसे वैष्णवों को हम नमस्कार करते हैं। तो सभी, सारा जगत तो विष्णुमय है, नो डाउट, लेकिन उसमें से कुछ वैष्णव जो भगवान के प्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं, और जो दूसरे को, जो गिरे हुए हैं, उनको जो तार देते हैं, ऐसे वैष्णवों को हम नमस्कार करते हैं। आगे भगवान के पंच तत्व को स्मरण किया गया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूं। तो जब हम ये देखते हैं ना फोटो, तो इसमें बीच में तो चैतन्य महाप्रभु है, फिर ये नित्यानंद महाप्रभु हैं, और यहाँ पर अद्वैत महाप्रभु व्हाइट कलर के, उसमें ब्लू में नित्यानंद प्रभु। ठीक है, तो और बाद में यहाँ पर उन्होंने ले लिया गदाधर और श्रीवास, सो गदाधर और श्रीवास इस तरफ आ गए। अब नित्यानंद महाप्रभु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं, बड़े भाई हैं। और अद्वैत जो महाप्रभु हैं, इन्होंने खूब प्रार्थना की थी भगवान के आने के पहले। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले इन्होंने तुलसी दल से और गंगा जल से खूब भगवान की प्रार्थना करी थी कि भगवान आप प्रकट होइए। तो हमारा मानना है कि इनके प्रार्थना से भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो ये भगवान के पार्षद हैं, इनको हम हमेशा याद करते हैं। इनको इस्कॉन में पंच तत्व कहा जाता है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद मेन मंत्र है। क्या मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस मंत्र को समझना जरूरी है। हरे हरे जो वर्ड है वो उसके दो वर्ड से निकलता है। हरे हमारे यहाँ ना
संस्कृत में अगर किसी को बुलाना हो तो हम लोग अगर बुलाना है तो जैसे सीता, सीता को बुलाएंगे सीते, ठीक है, रमा रमे, ऐसे। तो राधा राधे, ऐसे। तो किसी को बुलाना है तो वो ए बोल करके बुलाते हैं। तो हरे जो वर्ड है वो दो वर्ड से आता है, हर और हरि। हर को भी बुलाना है तो हरे, हरि को भी बुलाना है तो हरे। संबोधन, इसको कहते हैं संबोधन, संस्कृत के उसमें आता है संबोधन। संबोधन करने के लिए व्हेन यू आर कॉलिंग समबडी, उसको हम ए कर देते हैं, स्मीते, ऐसे। तो हर और हरि, जब हम इनको बुला रहे हैं तो बोलते हैं हरे। तो हर बोलेंगे तो हर का अर्थ क्या है? हर हर महादेव। हरि बोलेंगे तो विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण। मैंने अभी दिया आपको, जो मन को हर लेता हो। हरि का डेफिनेशन क्या? जो आपके मन को हर ले, जो आपके सारे कर्म फल को हर ले, आपको प्योर बना दे, ठीक है ना, ये हरि हो गए। अच्छा, तो हर का एक डेफिनेशन हो गया शिव जी, हरि का एक डेफिनेशन हो गया विष्णु। और आपके मन को जो हर लेते हैं, आपके हृदय को जो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं, भगवान कृष्ण। तो चोरा नाम अग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य है। हम तो भगवान के कहानियां सुने हैं कितनी सारी। तो जो चुरा ले, जो हर ले, उसको कहते हैं हरि, या हर हर महादेव के हर भगवान शिव। अब देयर आर डिफरेंट फॉलोवर्स, ये नाम इतना यूनिक है। जब आप इस्कॉन में जाएंगे, प्योर गौड़ी वैष्णव संप्रदायों में जाएंगे, तो वहां हर का जो डेफिनेशन है वो केवल राधा रानी ही लेते हैं। हरे का जो डेफिनेशन है, क्यों राधा रानी लेते हैं? वो वहां पर एक निष्ठ होने को सिखाया गया है। तो हमारा मन कहीं यहां वहां किसी और फॉर्म्स में जाए नहीं। तो एवरीथिंग, लेट्स जस्ट बी इन दैट राधा कृष्ण के परिवार। तो क्या होगा, मन यहां वहां जाएगा नहीं। हमने एक फॉर्म को पकड़ा है, एक फॉर्म को पकड़ते पकड़ते हम उस सुप्रीम तक पहुंच जाएंगे। तो वहां हरे का डेफिनेशन जो है राधा रानी दिया गया है। क्यों? मैंने भी एक्सप्लेन किया। जो हरि के भी मन को हर ले, हरि प्रिया, वही हरे है। सो तीन डेफिनेशन अभी आपको समझ गया। हर शिवजी, हरि भगवान श्री कृष्ण, हरि प्रिया, ये तीनों ही इस हरे वर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको शिवजी पे भरोसा है तो शिवजी को गुरु मान लीजिए। शिवजी तो यह शिव स गुरु, गुरु गीता पढ़ेंगे तो वहां पर यह स्टेटमेंट दिया गया है, जो गुरु है वही शिव है। तो पहले शिवजी को याद कर लिया, हमारे ये गुरु है और ये हमको आशीर्वाद दे। एक तरीके से आप ऐसे अपना श्रद्धा बढ़ा सकते हो। दूसरा, वैष्णवानाम यथा शंभु, ये व्यासदेव ने बोला, ये मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, कि वैष्णवों में सबसे ऊंचा यदि कोई है तो कौन है भाई? शिवजी। तो यदि आपको शिवजी पे भरोसा है तो शिवजी को याद करके हरे नाम बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवजी किसको भजते हैं हमेशा? शिवजी हमेशा राम 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 ये करते रहते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, ये शिवजी बोलते हैं। पार्वती जी ने एक दिन उनको पूछा कि दुनिया तो आपको भजती है, आप आंख बंद करके क्या करते रहते हो शिवजी? बोलते श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिवजी कहते हैं कि सहस्त्रों नाम है भगवान के, लेकिन सारे हजार नाम के भी तुल्य केवल एक नाम है, वो है राम नाम वरानने। तो हे वरानने, हे ब्यूटीफुल फेस्ड वन, हे पार्वती, मैं तो राम 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 रटता हूं। तो यदि किसी को शिवजी में भरोसा है, क्योंकि इस पाथ में अभी आप आए हो, शिवजी ने ही लेके आए हैं, बिना उनकी कृपा से होता नहीं है। ठीक, तो हर अगर आप बोलते हैं तो हर से आप शिवजी को भी याद कर सकते हैं। हरिद्वार है और हरिद्वार है, वो एक ही जगह का नाम है। ठीक, तो भेद नहीं करना हम लोगों को। और किसी को केवल वैष्णव पंथ में ही अगर उसी में ही भरोसा है, उसी में ही विश्वास है, उसी में श्रद्धा है, तो राधा रानी समझ लीजिए हरि को, या कृष्ण समझ लीजिए। जिस भी तरीके से इस मंत्र को आपको अपने अंदर बिठाना है बिठा लीजिए। ठीक, दूसरा नाम है कृष्ण।
वेरी इंपॉर्टेंट नेम। कृष्ण बोलेंगे तो अभी तो आपके मन में फॉर्म आता है, बट सबको कृष्ण से प्रेम नहीं है ही नहीं। कृष्ण को प्रेम आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो कृष्ण का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा है। नाम अगर कोई समझ जाए तो वो सब समझ सकता है। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ है काला, डार्क, है ना, नीला। मेघ, मेघ का जो कलर है वो कलर, क्लाउड, रेन लेडन क्लाउड्स का जो कलर है वो। तो अगर मैं कोई फॉर्म नहीं दूं आपको, मैं सब निकाल दूं, आपको पता ही नहीं कृष्ण का फॉर्म, आपने कभी देखा ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं कृष्ण कैसे दिखते हैं, और मैं बोल दूं केवल कृष्ण, श्वेत और कृष्ण बोल दूं, कृष्ण वर्ड केवल दूं आपको, तो कृष्ण से तो काला। दूसरा वर्ड है कृष्ण का अर्थ आकर्षण। आकर्षण जो अट्रैक्शन, उसका जो रूट है वो कृष्ण, कृष्ण वर्ड है। तो कृष्ण से दो अर्थ निकलते हैं, एक जो कि काला है और दूसरा जो कि अट्रैक्टिव है। जब आप छोटे थे, नए मतलब जस्ट बढ़ रहे हैं, और आपको किसी ने कोई धर्म नहीं सिखाया, आपको ये भी नहीं पता आप हिंदू हैं, आपको ये भी नहीं पता आपके घर में कृष्ण की भक्ति हो रही, की दुर्गा की, कुछ नहीं आपको पता। लेकिन हर जीव को जब कभी कोई डर लगता हो, है ना, कोई डेंजर आ जाए, इट्स अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स इन ऑल ऑफ अस टू जस्ट क्लोज एंड प्रे टू दैट सुप्रीम बीइंग। उसका नाम हमको पता ही नहीं है। हाँ, आंख बंद करके हम प्रेयर करने लग जाते हैं, करते कि नहीं? नेचुरल रिस्पॉन्स है। आप लोग सोचो, आंख बंद करते हो प्रेयर करने लग जाते हो, आंख बंद करते हो प्रेयर करने लग जाते हो। किसको प्रे कर रहे हो? कोई फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा है। आंख बंद किया तो केवल अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। हाँ, वो अंधकार जिसको हम प्रेयर कर रहे हैं, वो काला कोई तो, कुछ तो है उस काले में। उस काले को जब हम प्रे कर रहे हैं, उस कृष्ण को जब हम प्रे कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है, एक नेचुरल सा अट्रैक्शन है। वो भले किसी ने सिखाया हो, नहीं सिखाया हो, नोबडी हैज टॉट अस। बचपन में धीरे धीरे हमको समझ में आते हैं ना फॉर्म्स, बचपन में तो कुछ समझ में नहीं आता। तो जिसके प्रति एक सहज आकर्षण है कोई वो सुप्रीम बीइंग, है कोई वो बीइंग जिसके प्रति एक सहज आकर्षण है, वो कृष्ण है कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता है, काला काला लगता है, आंख बंद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, काला काला दिखाई देता है, लेकिन वो है, ये मुझे एहसास है, वो कृष्ण है। उसका कोई फॉर्म नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन वो कृष्ण है। उसके प्रति मन स्वतः आकर्षित होता है, वो मेरे मन को हरता है, ये मुझे मालूम है। हमारे यहाँ उस कृष्ण को बताने के लिए बहुत सारे निराकार रूप, साकार रूप, क्या क्या नहीं किया है। भगवान को कलर दिया गया है, काला और नीला। अरे, जिस भगवान ने इतने कलर्स बनाए हैं, उसको क्या काला और नीला कलर हो सकता है? कहीं बोलेंगे भगवान बहुत चमक रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहे हैं। कहीं बोलेंगे भगवान काला है, भगवान नीला है। काली को देखो, काली। हाँ, हमारे यहाँ भगवान को, राम को देखो, वो भी हरे नीले दिखाई देते हैं। शिव जी को देखो, नीला। क्यों भाई, कलर क्यों दे दिया नीला रंग? नीला उनका रंग ही नहीं है, उनको कोई कलर ही नहीं है रियलिटी में। एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे विष्णु जी को बोलते हैं समुद्र में दिखाई देंगे, समुद्र में जाकर के देखो समुद्र का कलर क्या है। मालदीव में स्मिता जी, मालदीव्स। स्मिता जी, कि हमारे यहाँ कहते हैं भगवान विष्णु समुद्र में है। ठीक है, समुद्र में बोलते हैं ना भगवान विष्णु समुद्र में रहते हैं, तो समुद्र का कोई कलर है? मालदीव में नीला दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ थोड़ा ग्रेश दिखाई देता है, कहीं और नीला दिखाई देता है। आप पानी त्रिवेणी में जाओ, वहां पर दो कलर पानी के दिखाई देंगे आपको, हरा और थोड़ा हल्का सा नीला। तो पानी का कोई कलर है क्या जहां संगम होता है? पानी को जैसे कोई कलर नहीं है। लेकिन वो समुद्र जब हम देखते हैं तो समुद्र कितना गहरा है, समुद्र कितना बड़ा है। 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद ओशन, और सेम वे हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। तो सब जगह जैसे वो समुद्र गहरा है, जैसे वो समुद्र सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसे ही भगवान विष्णु नाम दो या शिव नाम दो, जो भी है, वो फैले हुए हैं।
भगवान को तुम समझ नहीं सकते, उनकी गहराई को तुम जान नहीं सकते, उनके फैलाव को तुम जान नहीं सकते, फिर भी तुमको उनको एक्सप्रेस करना चाहते हो तुम, तो कह देते भैया वो समुद्र में है ना, समुद्र देख रहे हो ना वहां वैसे, वो रंग देख रहे हो ना वैसे, वैसे है भगवान, नीले नीले। लेकिन जैसे पानी का कोई रंग नहीं, समुद्र का कोई रंग नहीं, ऐसे भगवान का कोई रंग नहीं। दूर से देखते हो तो रंग दिखाई देता है, लेकिन नहीं है। ऐसे शिव जी के बारे में बोलते हैं कैलाश पे बैठे हैं। क्यों भाई कैलाश पे बैठे? कोई अच्छी जगह नहीं मिली क्या महल वहल बना करके? हम लोग तो महल में बना बना के रहते हैं, उनको कैलाश पे बिठा देते, ठंडी जगह पे, गुफाओं में बैठे, स्मशान में बैठे, कहाँ का बिठा देते हम लोग। अरे कैलाश को देखो, जहां जहां देखो कैलाश पर्वत देखो, हिमालय पे चले जाओ, जहां जहां देखो उसका फैलाव देखो, उसकी ऊंचाई देखो। यू कैनॉट से, मतलब उसको तुम आंखों में बांध नहीं सकते हो, समा नहीं सकते हो हिमालय को। और जो वहां पर जो शांति मिलती है, जो हिमालय में जहां पर एक शांति, एक अजीब सी शांति, तो जैसे, और उसकी ऊंचाई को नहीं नापा जा सकता, सबसे ऊंचा, तो जैसे हिमालय ऊंचा है, जैसे हिमालय हर सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसे ही भगवान ऊंचे से हैं, सर्वत्र फैले हुए हैं, उनको हम नाप नहीं सकते। समुद्र के समान डीप है, उनको हम समझ नहीं सकते। सभी कुछ उनका है, समुद्र के नीचे से लेकर के कैलाश के ऊपर तक, आसमान देखो तो वहां तक, आसमान के बियॉन्ड वो सब भगवान ही है, उनको हम नाप नहीं सकते। आप कैलाश देखोगे तो जैसे एक्सप्लेन किया मैंने आपको, समुद्र देखो, समुद्र की गहराई में भी भगवान है विष्णु बन करके, हाँ, उसके नीचे शेषनाग है, फिर समुद्र के ऊपर विष्णु जी है, फिर उसके बाद आप देखो तो कैलाश को देखो, कैलाश में शिव जी है, शिव जी उसके भी बियॉन्ड है भगवान। अब उसके बियॉन्ड देखोगे तो आसमान दिख रहा है, आसमान की कलर क्या, फिर बोलोगे नीला है, सफेद है, चमक रहा है, जैसे जैसे सूर्य होगा वैसे वैसे आसमान का कलर दिखाई देगा। और आप बोलोगे भगवान का एक कलर है, नहीं, आसमान का कोई कलर है क्या एक्चुअल में, स्काई का कोई कलर है क्या, वो आपको प्रतीत हो रहा है ऐसा कलर। तो सेम वे कृष्ण का जो नाम लिया हमने, ये केवल एक कलर है, ये प्रतीत हो रहा है, लेकिन भगवान का कोई कलर में हम उनको बांध नहीं सकते। भगवान को समझना, वो तो केवल भक्ति से समझ में आते हैं। तो कृष्ण कौन है, कैसे समझा जाए? अभी तो हमने उनका निराकार रूप समझाया ना, तो अभी चलो समुद्र में जाते हैं हम लोग। समुद्र का पानी नीला है, लेकिन आपको किसी को बताना हो तो आप कि समुद्र का पानी का स्वाद क्या है, तो आप क्या करोगे, वो पानी को एक वेसल में ले लोगे। अब जैसे आपने पानी को वेसल में लिया, उसका कलर तो चला गया। अब वो वेसल को लेकर के आए, आप किसी को दिखाए, बोले ये समुद्र का पानी है, ये ऐसे टेस्ट होता है, फिर उसको जाकर के आपने फ्रीजर में रख दिया, तो उसको एक शेप आ जाएगा, उस पॉट का शेप आ जाएगा। तो वो शेप, अब बोलोगे हाँ ये पैसिफिक ओशन का पानी है, यहाँ का पानी है, बोलोगे आप, ये गंगा जल ऐसी दिखती है, गंगा जल का टेस्ट ऐसा है, यमुना जी का टेस्ट ऐसा है, आप बोलते जाओगे सब कुछ। वो कब होगा, जब आप घर पे लेकर के आकर के उसको एक आकार दे दोगे, आकार में लोग देख सकते हैं। तो सेम वे, वो जो आंख बंद करके जिस कृष्ण को हम यहाँ देख रहे हैं, जिसको हम फील कर रहे हैं, वो जब अवतरित हुए, और वो हुए 5000 साल पहले अवतरित हुए, उन्होंने एक फॉर्म लिया, मुरली मनोहर वाला फॉर्म लिया, ग्वाले वाला फॉर्म लिया। उस फॉर्म में वो सांवले से दिखते हैं, मुकुट पहने हैं, मोर पंख पहने हैं, बंशी बजाते हैं, बड़े नटखट से हैं, घुंघराले से बाल हैं, आंख उनका कमल जैसे कमल नयन है, मुस्कुराते हैं तो सब सब उन पर फिदा हो जाते हैं। सबसे आकर्षण वही है, सबसे बड़ा आकर्षक जो है वो हमारा मुरली मनोहर, सबके मन को हरण करने वाले। ऐसे उस भगवान ने, जो अभी तक तो दूर ही दिख रहा था, जो ऐसा लगता था पकड़ भी नहीं आएगा, जो निराकार है, उसने अवतार लिया वृंदावन में, और आए और लीला किए, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में है। तो वो जिसने आकार लिया, भक्त के लिए लिया, क्यों लिया है उसके भी आंसर्स आएंगे गीता जब हम पढ़ते जाएंगे। तो भक्त से प्रेम करने के लिए उन्होंने अवतार लिए, नाना अवतार लिए, उसको हमने नाम दिया कृष्ण। अभी तक हम जान रहे थे इनडायरेक्टली, लेकिन वो प्रकट हो गए एक फॉर्म में, और उन्होंने हमारे प्रेम की, बोलते हैं ना, प्रेम को उन्होंने पोषण किया,
भक्तों के प्रेम का पोषण किया, उसको हमने नाम दे दिया कृष्ण। जिसको हम नाप नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, बांध नहीं पा रहे थे, वो बंधने को तैयार हो गए, फॉर्म में आए, यशोदा मैया के थ्रू बंधे, गोपियों के साथ लीलाएं की। जिस भगवान को हम लोग पूज रहे, पानी चढ़ाते, जल अर्घ लेके रोज चढ़ाते ना भगवान को, सूर्य नारायण है उनको अर्घ देते हैं, फिर मंदिरों में जाके भगवान को चरण धोते हैं, वो भगवान प्रकट होकर के लीलाएं करते हैं, सुदामा अपने मित्र का चरण धोते हैं। तो जो कृष्ण, जो शब्द अभी हम लोग इस पर कर रहे थे कि शुरू होता है निराकार से अंडरस्टैंडिंग, फिर वो आ जाते धीरे धीरे साकार रूप में, और ये कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए थे। तो ये इन कृष्ण को हम यहाँ स्मरण करते हैं। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे का अर्थ आप लोग समझ गए। अब लेट्स गो टू राम। राम बहुत ही सुंदर नाम है ये। राम का अर्थ है, राम के फॉर्म को अगर आप याद करो तो पीसफुल। जिसको सुनने से, जिस नाम को जपने से, जिसको याद करने से आपको आराम मिल जाए। राम यानी वो डेस्टिनेशन जहां जाने के बाद आपके सारे डाउट्स, सब कुछ खत्म, आपके हृदय में आनंद ही आनंद, प्लेजर। राम यानी प्लेजर, आपके हृदय में आनंद ही आनंद, उस डेस्टिनेशन को कहते हैं राम। हृदय में आराम आ गया, राम 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 जपे, हृदय में आराम आ गया, बस उसको कहते हैं राम। मैं एक कहानी, मेरी बहुत फेवरेट कहानी हमेशा बोलती हूँ राम को समझाने के लिए। राम के तो अवतार हुए, राम का पूरा चरित्र हम लोग पढ़े, बार बार आएगी, हम फिर से पढ़ेंगे उसको। एक गांव था, तो वहां पर साउथ इंडियन गांव था, वहां पर विष्णु सहस्त्रनाम हो रहा था। तो सब लोग बड़े प्यार से विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे थे। तो वहां के जो पंडित थे वो अच्छे से कराया उन्होंने, और खूब विष्णु सहस्त्रनाम के फल बताया कि इसको पढ़ने से मुक्त हो जाते हैं, इसको पढ़ने से आपके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करेगी, जितनी आपकी बीमारियां हैं दूर हो जाएगी, बहुत कुछ समझाया। तो पूरा जब लेक्चर खत्म हो गया तो एक फैमिली, माँ बाप थे, बूढ़े माँ बाप थे, उनका बेटा वो आया, बोला पंडित जी आपने विष्णु सहस्त्रनाम तो बहुत अच्छा समझाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स इसको पढ़े, लेकिन ये ओल्ड हो चुके हैं और इनको संस्कृत इतनी अच्छी आएगी नहीं। तो आप लोग तो पंडित हैं, आप लोगों के पास तो बहुत सारी युक्तियां होती हैं, यू नो यू हैव लॉट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम, कैन यू सजेस्ट मी सम इजियर मेथड? कोई अच्छा सा सॉल्यूशन बताइए कि मेरे माँ बाप भी ये जो फल मिला है विष्णु सहस्त्रनाम के चैंटिंग से, वो उनको आसानी से मिल जाए। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ, युक्ति बताओ। तो ये बोले अरे, पंडित ने सोचा क्या बोलूं इसको मैं। तो पंडित ने बोला कोई बात नहीं है, तो 1000 नाम नहीं ले सकते तुम्हारे घर वाले, तो एक काम करो, उनको मैं 4 अक्षर का नाम देता हूँ, वही बोलने को बोलो। क्या है 4 अक्षर का नाम? नारायण। बोले हाँ ये नाम तो इजी है, बोल सकते हैं। अब ये बंदा बोलता नारायण, अरे 1000 नाम से उठा करके 4 अक्षर के नाम पे ले आए पंडित। पंडित तो बड़े स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास कुछ और भी होगा। तो बोले आपने इतना बता दिया, छोटा वाला बता दो ना कुछ और, इससे भी छोटा कुछ। तो बोले ठीक है, तुमको दूसरा नाम दे देता हूँ, 3 अक्षर का नाम दे देता हूँ, गोविंद। तो बोले गोविंद, हाँ नाम तो अच्छा है, लेकिन वो द बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा ना। द के लिए आपको टंग को हिट करना पड़ेगा दांत से, और अगर दांत नहीं है तो फिर वो वर्ड ठीक से निकलेगा नहीं। तो पंडित जी आपने 3 अक्षर का नाम बोला, इससे भी सरल कोई नाम होगा, वो दे दो आप। तो पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, तुमको 2.5 अक्षर का नाम देता हूँ, कृष्ण। बोले कृष्ण तो बड़ा संस्कृत में हो गया, कृष्ण तो निकलेगा ही नहीं मुंह से, तो बड़ा कठिन नाम है, इससे भी इजी कोई नाम है तो दे दो। पंडित जी बोले बाबा तुमको मैं 2 अक्षर का नाम देता हूँ, राम। तो ये बोलता है राम, हाँ नाम तो अच्छा है, आप 1000 नाम से 4 नाम, 4 से 3, 3 से 2.5, 2.5 से 2 पे आ गए, तो आपके पास 1 अक्षर का भी नाम होगा ना पंडित जी, वो दे दो ना आप। You know, this is how we are. We bargain for even names and mantras. Okay, ये human nature है। मेरे पास लोग आते हैं कई बार, उनको बड़ा बड़ा मंत्र चाहिए होता है, छोटा मंत्र चाहिए नहीं होता उनको। छोटे मंत्र में उनको श्रद्धा ही नहीं आती है। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, बोलते नहीं छोटे छोटे करते जाओ ना। तो पंडित जी बोलते देख
राम से अच्छा कोई मंत्र नहीं है। हाँ, फिर भी अगर तुझे लगता है केवल एक ही अक्षर चाहिए ना, तो एक काम कर, केवल तू रा बोल। रा के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रा, और बाद में मुंह बंद कर लेना, राम। बस एक ही लेटर आपने बोला, राम राम राम। तो ये राम नाम इतना सरल नाम है, इसको जपते जपते, इसकी महिमा क्या है? इसकी महिमा ये है कि जब वाल्मीकि को ये नाम मिला था, वाल्मीकि पहले हंटर थे, उनको राम राम बोले नहीं आ रहा था। जब नारद जी ने नाम दिया, वो राम राम बोल नहीं पा रहे थे, वो केवल मरा मरा बोल रहे थे, क्योंकि उनको तो मारने की आदत थी। तो राम नाम को उल्टा उल्टा बोल रहे थे, मरा 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 राम 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 बोलते बोलते वाल्मीकि बन गए वो। उन्होंने पूरी रामायण लिख दी, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, और उससे हम लोग मॉरल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए वो नॉलेज गेन करते हैं। तो ये राम, चाहे मरा मरा मरा, किसी भी तरीके से बोलो, ये बीज मंत्र ऐसा है, उल्टे बो या सीधे बो, ये फल देने वाला ही है। तो राम मंत्र की इतनी महिमा है, जैसे भी बोलो, जैसे भी बोलो, है राम 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 जपते जपते मुक्ति संभव है। राम नाम जपते जपते आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। राम नाम जपते जपते आपको आनंद मिल जाएगा। ये राम का अर्थ है। राम का अर्थ होता है जो जिसमें आपका मन रमण करता रहे, जिसमें आपको आनंद आता रहे, उसको कहते हैं राम। तो ये जो आज हमने मंत्र कहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें 3 ही भगवान के नाम प्रमुख हैं, हरि, कृष्ण और राम। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। उसको उन्होंने रिपीट करके उसको 16 बिट में फिट किया है, क्योंकि ये मंत्र को आप न जाने कितने ट्यून्स में गा सकते हो, ऐसे इन्होंने बनाया है। तो इस मंत्र की बहुत इंपॉर्टेंस है। एज वी गो डीपर इनटू द चैप्टर्स, विल कम टू नो मोर एंड मोर। इसके साथ आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, बाकी की चीजें आगे कल समझेंगे। ठीक है, हरि बोल। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ